दोस्तों, मैं सुशीला शाम फिर से आप सभी के लिए गार्डनिंग की एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। अभी मैं किचन में बैठी हूँ, सुबह का टाइम है, ठंडा मौसम है। तो मैंने चूना डाल दिया है, जो मैं आज आपको बता रही हूँ। चूना मैंने भिगोने को डाल दिया है, वो भी वीडियो बन रही है मेरी। वो है जो हमारा चेरी का बगीचा है, उसके लिए जो चूना है कितनी मात्रा में उसे अप्लाई करना है, क्यों करना है, कौन से मंथ में करना चाहिए, तो आज मैं पूरी वीडियो में जानकारी दूंगी। बट स्किप करके मत देखिए मेरी वीडियो को। स्किप करके देखोगे तो आपको पूरी नॉलेज नहीं मिलेगी। तो ये देखो, मैंने इसमें डाला है चूना। मेरे पास 10 किलो का पैकेट था, जिसमें से मैंने हाफ डाला है, अभी 5 किलो। तो ये देखिए अच्छे से घुल गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नीम ऑयल, और ये मेरे पास है इंसेक्टिसाइड 5 ml की है, जिसमें थोड़ा थोड़ा इंसेक्टिसाइड भी डालूंगी और थोड़ा सा नीम ऑयल भी। कीड़ों ने कितना लॉस किया है बरसात में। चेरी में गोंद निकले का मतलब है कि कीड़ा लगा है। चेरी के पेड़ जितनी आसानी से तैयार होते हैं, उतनी आसानी से मर भी जाते हैं अगर इसकी अच्छे से देखभाल ना हो। इसी तरह से सारे पेड़ को मैं खाली कर रही हूँ, ये देखिए, ताकि तने नीचे तक, तने तक इसमें चूना लगा सकूँ इसलिए। और इसकी जो खुरदरी परत है, कहीं कीड़ा है, कुछ है, तो उसको साफ करके इजली मैं चूना लगा सकूँ। चलिए आज चूना लगाते हैं चेरी के पेड़ में। तो मैंने इनको इस तरह से खुरच के अच्छे से, ताकि जो अंदर तक होल है उसमें मेरा चूना इजली चले जाए, और जो इसमें कीड़े और अंडे हैं और जो फंगस खत्म हो जाए। तो इसमें इसलिए चूना इस तरह से खुरच के बिल्कुल पौधे को एकदम साफ करके ना, और इसको बिल्कुल प्लान करके स्मूथली, ताकि इसमें चूना लग सके। तो आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि चेरी के पेड़ में चूना कब लगाना चाहिए, सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में चूना लगा देते हैं। दिसंबर, जनवरी में बोलते हैं कि नहीं अब इसका टाइम चले गया है। बट ये टाइम सबसे बेस्ट है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी सबसे बेस्ट टाइम है। क्या है कि जो सितंबर महीना होता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस समय क्या है कि जो हमारा पेड़ होता है वो एक्टिव ग्रोथ में होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो नई जो खाल होती है, तो इस पर अगर चूना लगता है तो इसमें नुकसान हो सकता है उस खाल में। तो साथ में क्या है कि जो इंसेक्ट और फंगस है, इस टाइम उनका ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में। तो इसलिए चूना लगाने से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी है, इस टाइम क्या है कि जो हमारा पेड़ होता है वो डोरमेंट स्टेज में होता है, यानी कि स्लीपिंग स्टेज में होता है, स्लीप बिल्कुल सोया हुआ होता है। और इस समय क्या है कि ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। उस समय ठंड में फंगस होता है और इंसेक्ट होते हैं, ये सब ज़्यादा असर करते हैं हमारे पेड़ों पे। तो इसलिए ना हमें इस समय जनवरी, दिसंबर और फरवरी में चूना लगाना चाहिए। सर्दी में क्या होता है कि जो तना होता है ना, वो फटने से बचता है जब हम चूना लगाते हैं। दिसंबर, जनवरी के दिनों में क्या होता है कि दिन में तेज़ धूप होती है और रात में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो इसमें हमारे जो पेड़ का तना है वो अंदर से फैलता और सिकुड़ता है। इसे जो खाल है वो फट जाती है हमारे पेड़ों की। हमारे प्लांट है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। तो चूना है ये सफ़ेद रंग का होता है, तो जो धूप की रिफ्लेक्ट करता है धूप को, तो हमारे तने का जो टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन रखता है। तो इसलिए हमें आजकल सर्दी में दिसंबर, जनवरी, फरवरी में चूना करना चाहिए। और साथ में क्या है, जो बोर्ड्स होते हैं और कीट, जो इंसेक्ट होते हैं, तो या उनके अंडे होते हैं, तो ये सर्दी में बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि ये जो दीमक होते हैं, फंगस होते हैं, तना छेदक होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, ये सब सर्दी में बहुत ज़्यादा होते हैं। जो खाल की दरारों में छुपे रहते हैं, जो खाल में फटी फटी सी दरारें होती है, तो इनमें छुपे रहते हैं। तो जब हम चूना लगाते हैं तो उससे क्या है कि जो ये कीड़े के अंडे हैं ये भी ख़त्म हो जाते हैं। और साथ में जो जैसे ये मतलब दीमक होते हैं, तना छेदक, तो ये अंदर नहीं जा पाते। जब हम बाहर से चूने की लिफाई करते हैं तो ये भी अंदर तक नहीं जा पाते हैं। साथ में जो फंगल होता है, बैक्टीरियल होता है, और इस तरह के रोग हैं, तो ये सर्दी के मौसम में ज़्यादा होते हैं। और सर्दी में ना जैसे स्टीम रोट होता है, और साथ में जो कैंकर होता है हमारे पेड़ों में, जो पूरे पेड़ को ख़राब कर देता है। तो जब हम चूना लगाते हैं तो चूने में कुछ ऐसे गुण होते हैं जिससे कि ये सब जो भी प्रॉब्लम है इनमें रोकथाम हो जाती है।
और किसान इसलिए हमेशा अपने जो चेरी के पौधे हैं इसलिए लगाते हैं कि इसमें क्या है कि जो हमारे पौधे हैं उसकी उम्र ज़्यादा हो जाती है और साथ में जो फसल है उसकी पैदावार भी बढ़ती है। और इसमें मतलब जो पेड़ है हमारा चेरी का, तो वो बहुत हेल्दी हो जाता है चूना लगाने से, और कई सालों तक चलता है पेड़। और एक फ़ायदा और है कि जो फ्रूट है उसका साइज़ और क्वालिटी भी बेस्ट होती है इससे चूना लगाने से। और साथ में क्या है कि जो फ्लावर्स ड्रॉप होते हैं, जैसे फूल गिरते हैं बहुत सारे और छोटे छोटे, जैसे चेरियाँ तैयार हो जाती है वो बहुत गिरती है बाद में, पहले तो तैयार होती है फिर डेवलप नहीं होती है। तो इस चूना वगैरह लगाने से ये सब बीमारियाँ भी दूर हो जाती है। और चूना लगाने से अगर आप सही मात्रा और सही समय में चूना लगाते हैं तो इसमें क्या है कि जो केमिकल दवाइयाँ उनकी ज़रूरत कम पड़ती है हमारे को, जो किसान लोग हैं उनको चेरी में कम ज़रूरत पड़ती है। जो पेड़ है वो ऑर्गेनिक तरीके से हमारा सेफ रहता है। और जो चेरी के पेड़ में चूना है तो इसको किस तरह से लगाना है और कितनी मात्रा में कैसे लगाना है तो और कब लगाना है, चलिए ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो क्या है कि हमें 5 किलो चूना लेना है और साथ में उसमें डालना है 15 लीटर पानी। ना चूने का घोल गाढ़ा होना चाहिए, ना चूने का घोल पतला होना चाहिए। जो बोल सकते हैं सही अनुपात है उसमें ही ये चीज़ें होनी चाहिए। आप चाहो तो इसमें नीम ऑयल डाल सकते हैं, और जैसे मैंने भी इंसेक्टिसाइड डाला है चूना लगाते लगाते। तो इससे में क्या होता है कि भाई हमारे जो कीड़े हैं, जिनके अंडे हैं या कीड़े हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। और चूना लगाते समय ये गलती बिल्कुल ना कीजिए, जो आपके छोटे पेड़ हैं उन पर डायरेक्ट चूना अप्लाई ना करें, और साथ में तेज़ धूप में भी बिल्कुल अप्लाई ना करें, और बारिश के दिनों में तो चूना बिल्कुल भी अपने चेरी के पेड़ पे बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। तो आजकल हमारे पहाड़ों पे यही काम चला है चूना लगाने का। तो मैं तो भाई आजकल ही लगाती हूँ, मेरा ये सबसे बेस्ट टाइम है, और मेरी चेरियाँ भी हर साल अच्छी होती है और बेस्ट क्वालिटी की होती है हमेशा। तो ना ही मेरे ज़्यादा कीड़े लगे हैं इसमें। वैसे तो हमारे को साल में 2-3 बार ज़रूर चूना लगाना चाहिए, पर अगर हम एक बार भी अच्छी से मतलब चूना मिला के अच्छी क्वालिटी का चूना लगाए और अच्छी क्वांटिटी में, तो हमें साल में 2-3 बार लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और साथ में इसमें ना जब भी आपको गोंद दिखे तो वहाँ पे सोचिए कि आपको वहाँ पे इंसेक्ट है, तो वहाँ पे आप कुछ चूना भी लगा सकते हैं या कोई दवाइयाँ डाल सकते हैं या फिर हींग भी डाल सकते हैं, जो कि बिल्कुल एकदम सेफ़ है हमारे पौधों के लिए, एकदम ऑर्गेनिक तरीके से। आप हींग डालिए जहाँ पे कीड़े ने छेद किया है। मेरे पास 3 बगीचों में ये चेरी के पेड़ है। एक यहाँ घर के पास है, कम से कम 15-20 पेड़ यहाँ पे है घर के पास, और एक बगीचा और है वहाँ पे भी चेरिया बहुत है, और जहाँ पे हमारी शॉप है वहाँ पे भी चेरिया चेरिया। तो मुझे इन तीनों जगह पे ये जो मैंने चूना मिलाया है तो इसको इसी तरीके से अप्लाई करना है, और जैसे मैं यहाँ पे करी हूँ चेरी में बिल्कुल खोज के एकदम साफ करके। तो आप भी ऐसे कीजिए अपने बगीचे में, ताकि आप अच्छे से चेरी की देखभाल कर सके और चेरी का पेड़ बहुत लॉन्ग टाइम तक चले। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर कीड़े लग जाते हैं तो हमारे चेरी के पेड़ को कीड़े सुखा देते हैं, बहुत जल्दी ख़राब कर देते हैं। तो हमें इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जहाँ पे कीड़े हैं या चूना लगाने का है तो चूना लगाना ही पड़ता है, और कीड़ों के लिए कुछ ना कुछ तो हमें उसमें उपाय करना पड़ता है। और सबसे ऑर्गेनिक तरीका है ये चूना लगाने का। ताज़ा ताज़ा होल किया है, और इसमें मुझे डालना है या पेट्रोल या जहर या हींग। ये 3 चीज़ों से इसके जो अंदर के कीड़े हैं उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। चूने से ये अंदर वाला कीड़ा कभी ख़त्म नहीं होगा। चूने से सिर्फ जो बाहर की परत है और बाहर के जो अंडे दिए होंगे कीड़े ने, वही ख़त्म हो गए।